तो पहले ब्लॉग में आपने देखा था पहले पार्ट में कि मैं और मेरे भाई हम तीनों गए थे महाकाल के कॉरिडोर के दर्शन करने। तो हमने महाकाल के दर्शन कर लिए थे। फिर उसके बाद हमने शाम के लिए रिक्शा किया था बुक। तो ये 500 रुपये में बुक हुआ था, भैया से सेटिंग कर ली थी भैया ने। तो फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि ये 4-5 मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले ये हमें राजा भर्तृहरि की गुफा में ले गए थे। यहाँ पे 4-5-10 मंदिर कुछ फेमस हैं, तो पहले इन्होंने वही ले गए थे। वहाँ तो हम रास्ते में जा रहे थे तो इतने प्यारे प्यारे जंगल से पड़ रहे थे। यहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी थी, यहाँ की हवा ही इतनी पॉजिटिव थी कि इतना अच्छा फील हो रहा था, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। तो सबसे पहले हम गुफा में गए थे। तो यहाँ पे सारी डायरेक्शन दिए हुए थे। तो सबसे पहले हमें गणेश जी के दर्शन हुए, फिर उसके बाद हमने हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी के दर्शन हो गए। फिर उसके बाद हम अंदर गए तो हमें काल भैरव महादेव के दर्शन हुए। यहाँ पे लोग पूजा कर रहे थे। फिर उसके बाद हमारा नंबर आया था भर्तृहरि जी की गुफा में जाने का। तो यहाँ पे भाई मैं तो देखकर दंग रह गई, पता नहीं वो कैसे इतनी गुफा में उन्होंने 12 बरसों के लिए तपस्या की होगी। मतलब हम जब अंदर गए थे तो गुफा में बहुत सारे लोग भी गए थे। इतनी सफोकेशन हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि बस दम ही निकल जाएगा यहाँ पे। और गर्मी भी, उस टाइम बारिश पड़ गई थी। बारिश से वैसे तो हवा बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन बारिश की वजह से जो हम अंडरग्राउंड गए थे उनकी गुफा में, तो वहाँ पे सफोकेशन हो गई थी। लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। यहाँ पे हमने उनकी तपस्थली देख ली। यहाँ पे जाकर ही इतनी अच्छी वाइब्स हो रही थी, मतलब पॉजिटिव वाइब आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर हमने देखा नवस्थल, यहाँ पे भी महादेव जी के ही दर्शन हुए थे। ये नवनाथ मंदिर है, लेकिन हमें मंदिर में तो नवनाथ जी के दर्शन हुए थे। फिर उसके बाद जब हमने परिक्रमा लगाई तो यहाँ पे हमें महादेव जी की बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ, सारी पूरी परिक्रमा में महादेव जी की मूर्तियाँ ही लग रही थी। तो ये हमारी परिक्रमा भी कंप्लीट हो गई। फिर हम नेक्स्ट अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे थे। तो यहाँ पे सारा पानी भरा हुआ था। हमें तो लगता था सिर्फ मथुरा में ही पानी भरा हुआ है, लेकिन नहीं, मथुरा से बाहर भी बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं लोगों के शहरों में, और वहाँ पे बहुत पानी भरा होता है। तो फिर हमने यहाँ से चौराहे क्रॉस करके फिर हम पहुँच गए महर्षि संदीपनी के आश्रम में। तो यहाँ पर तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली थी देखने के लिए, इतनी प्यारी। तो एक तो यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा थी, और फिर उसके बाद जो हमने यहाँ पे संदीपनी जी का आश्रम, यहाँ पे कृष्ण भगवान भी आए थे शिक्षा लेने के लिए। तो यहाँ पे उस तरह से एक रूम था जिसमें हम गए थे। वहाँ पे इतनी प्यारी कलाकृति तक, मतलब कला देखकर ही इंसान वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा। इतनी प्यारी कला थी वहाँ पे। एक एक चीज़ दिखाई जाती थी कि कैसे वो मतलब अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, कैसे बैठा के वो उन्हें पढ़ाते थे। एक एक चीज़ यहाँ पे कृष्ण भगवान और उनके साथ उनके भाई बलराम भी है, तो उनको शिक्षा देते हुए यहाँ पे पूरी कला बनाई हुई है उनकी, और इतनी प्यारे कलर्स से बनाई हुई है कि मतलब इतना अट्रैक्टिव लग रहा था देखने में कि मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाओ। तो मैंने ये पूरा घूम लिया, यहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा था। एक एक चीज़ बताई गई थी यहाँ पे कि क्या क्या हुआ है। यहाँ पे गाइड वगैरह कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं, यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम आगे चल दिए। आगे भी बोला गया था कि यहाँ पे एक और ऐसे ही कुछ कला बनाई हुई है। वहाँ पे भी गुरु कैसे अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं वो सारी चीज़ें बताई गई थी। कैसे उन्हें गाना बजाना सिखाते हैं, कैसे उन्हें खाना बनाना सिखाते हैं, कैसे उन्हें ज्ञान दिया जाता है, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई गई थी। और यहाँ पे कृष्ण भगवान के साथ ही उनके गुरु हैं संदीपनी जी। फिर उसके बाद उस पर हमने आगे देखा कि भगवान ने यहाँ पे गीता उपदेश दिए थे, उसकी भी बहुत प्यारी पेंटिंग्स थी। मतलब सारी पेंटिंग्स दिखी मैंने, और यहाँ पे लिखा हुआ भी था कि ये किसका है किसका नहीं है, सारी चीज़ें दिखाई गई थी। और भी पता नहीं बहुत सारी पेंटिंग्स थी यहाँ पे, मतलब इतनी अच्छी लग रही थी और इतनी प्यारी प्यारी थी कि मतलब देखो तो देखते ही रह जाओ। तो फिर हम पूरा आश्रम घूम लिए। फिर हम नेक्स्ट जा रहे थे मंगलनाथ महादेव के दर्शन करने। मंदिर आता है 9 ग्रह के अंदर। 9 ग्रह में से मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, जन्मभूमि। पूरे भारत विश्व में एक ही मंदिर है मंगल भगवान का। इनका जन्म हुआ है शिव जी के मस्तक के पसीने से। शिव जी का मस्तक का पसीना इस जगह धरती पर गिरा। धरती माँ के गर्भ से मंगल ग्रह की उत्पत्ति यहाँ हुई है शिव जी। आज तक आप लोग जितने भी शिव जी के मंदिर गए होंगे, शिव जी के सामने आपको नंदी जी की सवारी देखी। एकमात्र मंदिर है आपको नंदी की जगह देखने को मिलेगी भेड़ की सवारी। भेड़ यानी मेंढा जो राजस्थान में पाए जाते। भेड़ होने का कारण मंगल भगवान मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है। 9 ग्रहों के सेनापति अपने जीवन पे 21 कष्टों के अधिपति है। मंदिर की विशेषता ये, मंदिर जो बना पूरी पृथ्वी की नाभि पर बना है। कर्क रेखा भी इसी मंदिर के ऊपर गुजरी है। यहाँ तो महाकाल जिन नगरी में आप लोग दर्शन करने आए हो, 3 जगह प्रसाद चढ़ाने का विशेष महत्व है। बाबा महाकाल के दूध जल बेलपत्र, महाकाल बाबा के सेनापति काल भैरव भगवान को शराब,
तो ये 9 ग्रह के सेनापति मंगल भगवान, इनको चढ़ाया जाता है लाल चीज़ों का दान। कान में चढ़ता है गेहूँ, लाल कपड़ा, मूंगा रत्न जो अंगूठी में पहनते हैं, मसूर की दाल, नारियल, पुष्प। दान जब चढ़ाओगे पंडित जी आपको आपका नाम गोत्र पूछेंगे, नाम बोलोगे आपका स्वयं का दान लगेगा, गोत्र बोलोगे घर परिवार को नहीं दे पाए सभी लोगों का दान लगेगा। पंचदान अंदर चढ़ेगा, मंगल की माला मिलती है। घर में कोई गुस्सा करता है, चिड़चिड़ापन, पढ़ाई लिखाई काम धंधे में बाधा आती है, उनको पहनाई जाती है। कोई भी शुभ कार्य के लिए जाए पहनते जाए। मंगल यंत्र मिलता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, इसको लॉकर, तिजोरी, ऑफिस, दुकान में रखते हैं। खेत की माला मिलती है रक्त की शुद्धि के लिए, इसमें शरीर में जो रक्त का संचार है भगवान मंगल के द्वारा ही होता है। मंगल भगवान की फोटो 9 ग्रहों की शांति के लिए पूजा स्थान पर रखना है। इच्छा पूर्वक कछुआ मिलता है, अपनी कोई मनोकामना है, रुका हुआ कार्य, लाल कागज़ पे लाल पेन से अपनी मनोकामना लिखना है। कछुए की पीठ खुलती है, इसके अंदर रख देना। कटोरी में कंकुश चावल डालना, जल इतना भरना। ये देखो मंगलनाथ का मंदिर। तो ये है मंगलनाथ महादेव का मंदिर। यहाँ पे जिसकी मंगल की ग्रह खराब होती है या बहुत ज़्यादा तेज होती है वो यहाँ पे लोग पूजा कराते हैं। जो मंगली होते हैं वो भी यहाँ पे पूजा कराते हैं। तो सबसे पहले हमें हो गए गणेश जी के दर्शन, उसके बाद हुए मंगलनाथ महादेव के दर्शन, ये बहुत प्यारे थे। मंगलनाथ के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से गए थे सीधे सिद्ध भट्ट महादेव के दर्शन करने। वहाँ पर भी कुंड था, मंगलनाथ के मंदिर के पीछे भी कुंड था। वो रात में अंधेरे में दिखा नहीं था, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई थी। तो यहाँ पे भी सारा मंदिर गीला हुआ पड़ा था। यहाँ पे बहुत सारी गाय भी थी और यहाँ पे भी अंधेरा हो रहा है क्योंकि शायद यहाँ पे लाइट नहीं थी और यहाँ पे अंधेरी की वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा था ज़्यादा, और यहाँ पे ज़्यादा दुकानें भी नहीं थी। तो फिर उसके बाद जब हम थोड़ा आगे चले तो फिर हमें सबसे पहले वहाँ पे मंदिर में दर्शन हुए। सबसे पहले तो हमें बहुत लंबा चलना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ा। फिर यहाँ पे कोई था ही नहीं, भीड़ भी नहीं थी बिल्कुल भी मंदिर में। तो हम मंदिर में पहुंच गए। यहाँ पे भी देखो कितनी सफाई हो रही है और इतनी ज़्यादा गंदा भी नहीं है, और यहाँ पे सब जगह महादेव भी हैं। तो महादेव के दर्शन हो गए हमें, और इतने प्यारे सजाए हुए थे, फूलों से उनका श्रृंगार किया हुआ था। तो महादेव के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकल गए यहाँ से मंदिर से। फिर हमने यहाँ पे मैगी खाई, भैया बोला कि मैगी खाएगी, मैंने बोला ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम थोड़ा थक गए थे इतना घूम घूम के, तो हम यहाँ पे दूसरे भैया का वेट कर रहे थे। तो इतने मैंने सोचा मैं अपनी भी वीडियोस बना लूँ, तो मैंने अपनी वीडियो बना ली। फिर हमारी मैगी भी आ गई और मैंने मैगी खाई, इतनी यम्मी थी भाई, मैं घर पे नहीं बना पाई इतनी अच्छी मैगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ लेडीज़ों को जाते हुए देखा, ये शायद सिद्ध भट्ट महादेव के दर्शन ही। तो फिर हम मैगी खा के यहाँ से निकल गए। हम गए थे काल भैरव के दर्शन करने। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी, तो भाइयों ने बोला कि तेरा फ़ोन ले लेंगे, तू हमें दे दे। तो भाइयों ने मेरा फ़ोन जेब में रख लिया। अब मैं निकलवा भी नहीं सकती थी उनसे फ़ोन, क्योंकि मुझे पता है गुस्सा करेंगे। मेरा फ़ोन की वीडियो कैसे बनाते हैं। काल भैरव के दर्शन कर लिए, लेकिन हमें फ़ोटो क्लिक नहीं करनी थी, इसलिए मैं फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाई। मैंने बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। और यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, सारे के सारे फर्श गीले हुए पड़े हैं, पूरी ज़मीन गीली हो रही है यार। अब हमारा लास्ट मंदिर बचा है, चलो देखते हैं कहाँ है। चप्पल तो यही रहने दो। फिर हमने गढ़कालिका माता के दर्शन किए। यहाँ पे हम मंदिर में आए थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, मतलब हमें इतनी भीड़ किसी मंदिर में नहीं मिली। महाकाल के अलावा तो हमें ज़्यादातर किसी मंदिर में भीड़ नहीं मिली, सिर्फ हमें सिद्ध पीठों के ही मंदिरों में दर्शन करने गए थे, वहाँ पे हमें भीड़ मिली थी। पहला मंदिर हमारा यही था जो हमने पहले दिन दर्शन किए थे। मैंने पूरे मंदिर की वीडियो बनाई थी, यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर माता का ये स्तंभ है, यहाँ पर दिए चलाए जाते हैं, बहुत ज़ोर से दिए चलते हैं यहाँ पर, मैंने सुना है। तो फिर हमने स्थिर मन गणेश जी के दर्शन किए। यहाँ पे भी भीड़ थी, लोग क्योंकि मंदिर वहीं था बगल में ही, तो फिर लोग यहीं पे दर्शन कर रहे थे। ये गणेश जी का चूहा था, हमने इनके भी दर्शन कर लिए। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल चुके थे अपने होटल जाने। आज के हमारे सारे मंदिर पूरे हो गए ना। फिर से बारिश, हाँ ये वीडियो तो पता हुई कितने बंद रहेगी, कितनी जानकारी है, कैसे कैसे एडिट करेंगी, आपको ही पता होगा कितने मंदिर आपने देख लिए कितने नहीं। जी हमने बहुत सारे मंदिर देख लिए। थोड़े से उन मंदिरों का थोड़ा सा प्रभाव आपकी बुद्धि पे भी पड़ेगा। आपकी बुद्धि पे ज़्यादा पड़ा है। ट्रेन में क्या को जाए तो वहीं भैरव बाबा की छोड़े आते सिद्धि विद्धि प्राप्त कर लेते, यही के सहारे थे हम पैसे हमारे हैं खेल करके। ये सब मंत्र मार दे जा जा पे हाथ दर्द कोई सोना है।
हम सारे मंदिरों के दर्शन करके अपने होटल में लौटे थे, तब मेरी भाई से लड़ाई हो गई थी। फिर उसके बाद मुंह फुला के बैठ गई थी, उन दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया था। लेकिन रात को हम कॉरिडोर के दर्शन अंदर से नहीं कर पाए थे, तो हम बाहर की लाइटिंग की वीडियो बना के आ गए थे, क्योंकि मेरे गुस्से की वजह से हम आधा घंटा लेट हो गए थे और भाई भी गुस्सा कर गया था। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ खाया पिया, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी और रात हो चुकी थी। तो यहाँ पर हम खाना खाने आए थे, तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, तो हमने डोसा ही ले लिया कि डोसा रात को हल्का रहेगा। तो हम सब ने डोसा खा लिया और थोड़ी सी चाउमीन भी मंगाई थी हमने, तो उसमें से भी हमने आधा हिस्सा कर लिया था चाउमीन में से, क्योंकि इतना सारा खाना हम खाते नहीं है, रात में खाया भी नहीं जाता। तो यहाँ पे हमारे डोसे आ गए थे और ये बहुत यम्मी लग रहे थे, लेकिन ये जितने देखने में अच्छे लग रहे ना, उतना इनका टेस्ट अच्छा नहीं था। फिर हमने महाकाल की आरती रात को ही बाहर ही कर ली थी होटल के। महाकाल की शयन आरती करने के बाद हम आ गए थे चाय वाले भैया के पास, और हमने यहाँ पे चाय पी पहले गरम गरम, और दोनों भाइयों ने बोला कि तू अकेले चले जा रूम पे। हमने ना चाय पी ली, खाना खा लिया और अब मैं रूम में आ गई। अब मेरा लॉक खुला है, भैया और ये लोग गए हैं थोड़ा सा टहलने के लिए और मुझे भेज दिया, क्योंकि अब इस टाइम ना सारा मार्केट बंद हो चुका है। और देखो मैंने एक ब्रेसलेट खरीदा, कितना प्यारा लग रहा है ना। चलो आज का तो जो भी हम जहाँ भी घूमे मैंने सारा ब्लॉग बना लिया, मैं आपको दिखा दूँगी हम कहाँ घूमे। बहुत अच्छे दर्शन हुए और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल फिर मैं नया ब्लॉग दिखाऊंगी, कल मैं हम जहाँ भी हम जाएंगे नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट भी कर देना। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट सबको।